नमस्ते सनातन धर्म में मैं सुरेंद्र मिश्र एम ए समाजशास्त्र तटस्थ ब्राह्मण वरिष्ठ नागरिक XNMS रेफरल हॉस्पिटल मैरवा। मैं पद्म पुराण उद्धृत फागुन मास आमला एकादशी की कथा आपसे बता रहा हूँ। विष्णु पुराण में स्पष्ट वर्णन है कि आमला एकादशी जरूर करें या फागुन मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी व्रत। इसको कुछ लोग 26 को मनाएंगे और कुछ लोग 27 तारीख को मनाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से इसमें इस एकादशी व्रत में आंवले के जड़ में नीचे गाय के गोबर से लीप करके और कलश स्थापना करके साक्षात विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। इसमें साक्षात नर रूप में विष्णु भगवान उत्पन्न होकर के विष्णु पुराण आपका रक्षा करेंगे और मनोकामना पूर्ण करेंगे। मैं आपके कथा का उदाहरण अब दे रहा हूँ। सुरेंद्र ध्यान से जानते हैं, एक राजा थे जो कि अपने अस्त्र शस्त्र बल पर बहुत ही पराक्रम मानते थे, मगर उनकी रानी आंवला के पर विष्णु भगवान का बहुत ही चमत्कारिक पूजा करती थी और स्वयं उसको मारती। राजा धीरे धीरे निष्क्रिय हो गया। अपने अस्त्र शस्त्र पर वो ध्यान देने लगा और कहा कि विष्णु और नारायण कोई नहीं है, जो कुछ है मेरा वाला है, मेरी तलवार है। मेरे प्यारे, उन्होंने यहाँ तक कि जो लोग नारायण पूजा आमला एकादशी करते थे उनको जेल में डालने लगा, मगर उनकी महारानी विष्णु भगवान की अटूट पूजा और श्रद्धा करती थी। जब वो क्रूर राजा अपने पर घमंड तलवार पर करने लगा और प्रभु को कुछ नहीं मानता था, उसका महामंत्री क्रोध उससे अधिक हो गया और दूसरे बगल के राजा से मिल गया। अभिमानी राजा एक जानता नहीं था और वो अपने रानी को भी निकालना चाहता था, मगर रानी जिस दिन आमला एकादशी था, बगल की गली से इसको लेकर के और महारानी आमला के पेड़ पर लेप करके एक चंदन और कलश स्थापना करके पूजा करती थी। उधर राजा के चाटुकार सैनिक, जो कि राजा को बंदी बनाना चाहता था, दूसरे राजा से मिल करके आक्रमण करा दिया और वो राजा लोहे के पार खड़े हुए थे, जंजीर के पास। यह इसका वीर सैनिक, राजा का वीर सैनिक दरवाज़ा खोल करके आक्रमण कर दिया और उसके सैनिक सबसे पहले इसके शस्त्रागार पर कब्जा कर लिए और राजा जब तक जगता, जब बाहर शोर हुआ
राजा अपना तलवार लेकर के और अपने प्रधान सेनापति का आह्वान करता है, देखता है कि बाहर गेट पर इसके अस्त्र शस्त्र पर शस्त्रागार पर बाहरी राजा का आक्रमण है और इसका प्रिय सैनिक प्रधान सैनिक इसके पास बगल में खड़ा है। यह राजा कहता है कि ये क्या किया तूने? वो कहा कि मैंने वही किया जो अधर्मी राजा का बदला लेता है और न्यायप्रिय सैनिक बन करके मैं इस राजा का अगुवानी किया। उस पर वो आक्रमणकारी राजा कहा कि इसे बंदी बना लो। बंदी बनाने के बाद जब राजा के आदेश से उसको हथकड़ी बेड़ियाँ डाल दी गई और कहा कि जाओ और इसकी पत्नी को कहाँ है पकड़ के बाल देख करके लाओ। मेरे प्यारे साथी, राजा की पत्नी तो इस राजा के डर से गली के रास्ते से निकल करके आमला एकादशी के लिए गलत स्थापना करती और उसमें वो पूजा पाठ करती थी। जब राजा के सैनिक गए उसे आक्रमण करके जब लाना चाहते थे तब तक उनकी सुरक्षा को स्वयं नारायण विष्णु नारायण उनके आक्रमण से उनको रक्षा की। और जब रक्षा करते हैं तो इसका जलन हो जाता है। राजा के सैनिक जब जलने लगते हैं तो ये हटता है और जाकर के राजा के पास कहता है कि सर ये आम्ल एकादशी का व्रत वहाँ स्वयं विष्णु भगवान के सैनिक खड़े हैं और ये साक्षात उसका नारी का विष्णु भगवान मदद करते हैं। राजा कहा कि ये तब पगला गया है और जा कर के देखते हैं तो उसके नारायण भगवान स्वयं अदृश्य शक्ति उसके मदद करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अंत में वो रानी का मदद विष्णु भगवान करके राजा को ये कर देते हैं। मेरे प्यारे साथी, तब तक और इस रानी के प्रताप से राजा जो उसका पति बंधक बना था और उसको हथकड़ी बेड़िया लेके घसीट करके सामने लाया गया, वो खून से लथपथ था और महारानी का रक्षा अदृश्य शक्ति विष्णु भगवान स्वयं रक्षा करते थे। तब तक ये उसको विष्णु भगवान अपने अस्त्र सैनिकों से रक्षा के बाद उस राजा का पर विष्णु भगवान स्वयं आक्रमण करके ये किया। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से विष्णु भगवान स्वयं इसको आक्रमणकारी राजा को स्वयं एक किए और मंत्री को अरेस्ट कर करके और इस राजा को बंधक बनाया। विष्णु भगवान के स्वयं इस महारानी के माध्यम से उस राजा और इसके राजा के दुष्ट सैनिकों को अरेस्ट किया और माँ जगदम्बिका लक्ष्मी विष्णु और लक्ष्मी इसको रक्षा की और उसको स्वयं अरेस्ट किया। मतलब कि जानते हैं, जाको राखी साइयाँ मार सके नहीं तो बाल न बाका कर सके सब जग बहरी हो। विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी स्वयं मिल कर के और इसके पुनः इस महारानी का और जिसका पति जो क्रूर हो गया था उसकी रक्षा की और इसी राजा के महामंत्री जो कट उससे आक्रमण कराया था उसका नाश किया। मेरे प्यारे साथियों, यह फागुन मास की आमला एकादशी आज 27 तारीख को है। यहाँ
आंवला के वृक्ष पर फल मूल चढ़ाएं, कलश स्थापना करके पूजा पाठ करें और विष्णु लक्ष्मी स्वयं आपके परिवार, राज्य, धर्म, कुल, परिवार सबका रक्षा करेंगे। यदि अच्छा लगे थोड़ा भी तो मेरे इस जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मंच का सदस्य बने, चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन। और मेरे दिया हिंदी न्यूज़ चैनल का सब्सक्राइब करें। और दूसरा ये है जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मंच। मैं संयमित इस विष्णु महापुराण से उद्धृत आंवला एकादशी का वर्णन इसलिए किया कि आप इसका सदस्य बने, सब्सक्राइब के विष्णु भगवान आपके परिवार समाज कल्याण करे। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।